नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के उद्योग के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के उद्योग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख उद्योग। भारत के उद्योग के बारे में दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों 2 मिनट कल की क्लास की हम बात करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों ऊर्जा संसाधन के बारे में, जिसमें से हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे। पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद भारत के उद्योग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ऊर्जा संसाधन की यदि बात की जाए तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, तो उनको गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। तो कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस व परमाणु ऊर्जा। तो इनका मानव शुरू से ही प्रयोग करता, पारंपरिक तौर से प्रयोग करता नहीं चला आ रहा था, बल्कि बाद में इनका प्रयोग करना शुरू किया था। तो इस बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक, कल के टॉपिक की यदि बात की जाए कौन सा था दोस्तों, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले, और उसके बाद जानेंगे भारत के उद्योग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए तो इनको यहाँ पे हम एक एक करके लिखने वाले हैं। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे, यानी जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, करता चला आ रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो कौन कौन से लिखेंगे दोस्तों, सौर ऊर्जा हो गया, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पवन ऊर्जा हो गया, और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा हो गया, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बायोगैस की, गैस ही हो गया दोस्तों बायोगैस, और साथ ही परमाणु ऊर्जा, ये हो गया दोस्तों परमाणु ऊर्जा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो लिखेंगे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात की जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, तो इसके बारे में तो यहाँ पे हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या है। यानी जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः यानी दोबारा किया जा सकता है, तो उनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो कौन कौन से इनको लिखेंगे, यानी जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है, यानी दोबारा किया जा सकता है।
तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, जैसे हम बात करने वाले हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। कौन सा दोस्तों? सौर ऊर्जा। ये हो गया दोस्तों सौर ऊर्जा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा हो गया। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा हो गया। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ये हो गया दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे और ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग जो है पुनः नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा जो है नहीं किया जा सकता। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा की यदि बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा यानी ये सीमित मात्रा में, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे। सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे ऐसे ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके तो उनको जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है कहा जाता है। तो कौन कौन से, यहाँ पे हम एक एक करके इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों कोयला है, ये हो गया कोयला। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम हो गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको जो है यहाँ पे हम सारे फैक्टों को यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों फैक्ट, यानी कुछ फैक्ट है यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का रुर प्रदेश। भारत के रुर प्रदेश की यदि बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। और यहाँ से जो है दोस्तों खनिज पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज किन चट्टानों से पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज किन चट्टानों से पाए जाते हैं, तो इनके बारे में जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। भारत का रुर प्रदेश, भारत का रुर प्रदेश। तो भारत के रुर प्रदेश की यदि बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, जो कि झारखंड में, कहाँ पे दोस्तों, जो कि झारखंड में स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धात्विक खनिज की। धात्विक खनिज की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में, याद रखें दोस्तों, आग्नेय चट्टानों में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अधात्विक की। अधात्विक खनिज की किसकी दोस्तों? अधात्विक खनिज की बात करेंगे। ये जो है परतदार चट्टानों में, याद रखें दोस्तों, परतदार चट्टानों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पीट कोयले की। पीट कोयला, यानी जब हमने जाना था कोयले का निर्माण के बारे में और कोयले के प्रकार के बारे में, तो यहाँ पर पीट कोयले की जो अच्छे से हमने बात की थी। पीट कोयले का निर्माण दलदलों से होता है, याद रखें दोस्तों, दलदलों में। कहाँ पे? दलदलों में, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोयले की खानों से कौन सी गैस हमको प्राप्त होती है। कोयले की खानों से गैस प्राप्त होती है, तो मीथेन प्राप्त होती है। लिखेंगे दोस्तों मीथेन
प्राप्त, याद रखें दोस्तों, मीथेन जो है प्राप्त होती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उद्योगों की जननी कहा जाता है। जो उद्योग हैं इनकी जननी, उद्योगों की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है, क्योंकि कोयला जो है ऊर्जा स्रोत है जिससे ऊर्जा प्राप्त जो है की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्वेत कोयला। श्वेत कोयला जो है किसको कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है विद्युत ऊर्जा को। याद रखें दोस्तों, जल विद्युत को कहा जाता है। किसको? जल विद्युत को कहा जाता है श्वेत कोयला। और यह हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी जो हमारा ऊर्जा संसाधन का टॉपिक था यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद भारत के उद्योगों के बारे में स्टार्ट जो है करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि बात की जाए, यानी जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है, तो उनको जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। तो इनका जो है मानव पारंपरिक तौर से प्रयोग नहीं करता चला आ रहा था, बल्कि बाद में जो है स्टार्ट किया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? यानी जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग जो है पुनः यानी दोबारा किया जा सकता है, तो उनको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो इनका जो है दोस्तों एक से अधिक बार जो उपयोग किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? यानी ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग जो है पुनः ना किया जा सकता, यानी दोबारा नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो इनका जो है दोस्तों एक बार से अधिक बार जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और ये जो है पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ फैक्ट हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, जो कि झारखंड में। यहाँ से जो है दोस्तों खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं बहुतायत में या प्रचुर मात्रा में। धात्विक खनिज की यदि बात की जाए तो ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज की हम बात करेंगे, ये परतदार चट्टानों में। पीट कोयले का निर्माण की बात करेंगे दलदलों में। कोयले की खानों से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन गैस प्राप्त होती है कोयले की खानों से। उद्योगों की जननी कहा जाता है किसको दोस्तों? कोयला को। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे? भारत के उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत के उद्योग। भारत के उद्योग के बारे में आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो उद्योग की यदि बात की जाए तो दोस्तों उद्योगों में जो है सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जो है जानेंगे। सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग लगाया था ये असफल रहा था, और इसके बाद जो है कौन सा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाया था और कब लगाया गया था जो सा सफल रहा था। तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात करते हैं तो भारत में जो है 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना शुरू किया गया, जो कि असफल रहा था। अब 1854 में एक फिर लगाया गया था मुंबई में, जो कि सफल जो है रहा था। तो आप पहले इनकी थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद जो है एक एक करके इनको हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट याद हो जाए। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए लिखेंगे दोस्तों भारत में 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग भारत का पहला सूती वस्त्र
उद्योग, भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कारखाना शुरू किया गया, कारखाना जो है शुरू किया गया, जो असफल रहा था, जो असफल रहा था, जो कि असफल जो है रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहेंगे, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग, सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? कारखाने की स्थापना नानाभाई डाबर द्वारा की गई, नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि भारत में जो है पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाने की स्थापना कब की गई थी और ये जो है किसने की थी। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को कहा जाता है। किसको दोस्तों? कानपुर को कहा जाता है। और ये कानपुर कहाँ पे पड़ता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया याद रखें दोस्तों। दक्षिण भारत की यदि बात की जाए तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की यदि बात की जाए तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कोयम्बटूर याद रखना है आपको। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर की यदि बात की जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में। अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत का काटनोपोलिस किसको कहा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र को जो है कहा जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों भारत का काटनोपोलिस भारत का कोटनोपोलिस की यदि बात की जाए तो किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। लिखेंगे मुंबई पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है। पूर्व के बोस्टन की यदि बात की जाए अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद याद रखें दोस्तों। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, यानी भारत में जो है सबसे पहले कौन कौन से उद्योगों की स्थापना जो है की गई थी। इन सभी को हम एक एक करके अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना की यदि बात की जाए तो कौन कौन से उद्योगों की स्थापना जो है की गई थी। अब इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग, जो कि सफल रहा था। 1854 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए तो ये सफल उद्योग जो है 1854 में
कवास जी डावर जी के द्वारा जो है की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कागज उद्योग के बारे में। कागज उद्योग की यदि बात की जाए तो 1832 में। कब दोस्तों? 1832 में। ये कहाँ पे 1832 में जो इसकी स्थापना की गई थी, ये कहाँ पे है? श्रीराम, पश्चिम बंगाल में। याद रखें दोस्तों, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जो है कागज उद्योग की स्थापना की गई थी। कब? 1832 में। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जूट उद्योग के बारे में। तो लिखते हैं दोस्तों इसको जूट उद्योग की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है की गई थी। लिखेंगे 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है की गई थी। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। ऊनी वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए तो 1876 में कानपुर यूपी में जो है इसकी स्थापना की गई थी ऊनी वस्त्र उद्योग की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये चारों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो है कौन कौन से स्थापित किए गए थे, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता से पहले। लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता से पहले जो है कौन कौन से स्थापित जो है किए गए थे, पहले इनको लिखेंगे और इसके बाद जो है हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। और साथ ही दोस्तों साक्षी इस्पात उद्योग की बात करेंगे तो ये जो 1907 में झारखंड में, जिसका नाम है दोस्तों टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो लिखते हैं दोस्तों इसको यहाँ पे एक एक करके। लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो 1870 में कुल्टी में, याद रखें दोस्तों, कुल्टी पश्चिम बंगाल में जो है इसको स्थापित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साक्षी लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है 1907 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? झारखंड में। याद रखेंगे झारखंड में। नाम लिख लेते हैं, याद रखें दोस्तों। नाम की यदि बात की जाए टिस्को की यदि बात की जाए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये जो है टिस्को की फुल फॉर्म है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं बर्नपुर। इसको जो है दोस्तों बर्नपुर लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1918 में पश्चिम बंगाल में और भद्रावती को 1923 में कर्नाटक में। तो इसको लिख लेते हैं बर्नपुर लौह इस्पात उद्योग की यदि बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? 1918 में पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भद्रावती के बारे में। भद्रावती लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1923 में स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 1923 में। और ये कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग कौन कौन से, तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए और उसके बाद जो हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के उद्योग की यदि बात की जाए तो आज की हमारी पहली क्लास है
और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम सबसे पहले जानने वाले हैं। तो भारत में जो है 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना शुरू किया गया, जो कि असफल रहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों 1854 ईस्वी में जो है मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवासजी नानाभाई डाबर द्वारा जो है की गई थी। कब? 1854 में। कहाँ पे? मुंबई में। तो ये सफल कारखाना था। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर यूपी को, यानी जो नॉर्थ इंडिया है इसका मैनचेस्टर कानपुर यूपी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में। कई बार पूछा गया, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, जो कि गुजरात में है। भारत का काटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई। पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद। इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना हुई थी, यानी भारत में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए, जो कि सफल रहा था 1854 ईस्वी में। कागज उद्योग की स्थापना 1832 में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में हुई थी। जूट उद्योग की स्थापना 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? रिसरा पश्चिम बंगाल में। ऊनी वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए तो 1876 में कानपुर यूपी में। कहाँ पे दोस्तों? कानपुर यूपी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता से पहले, यानी लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से स्थापित किए गए थे। तो लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो 1870 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। साक्षी लौह इस्पात उद्योग 1907 में झारखंड में। नाम टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बर्नपुर लौह इस्पात उद्योग 1800 नहीं दोस्तों 1918 में पश्चिम बंगाल में। भद्रावती लौह इस्पात उद्योग 1923 में कर्नाटक में जो इसको स्थापित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं इनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राउरकेला के बारे में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। तो दोस्तों राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये कहाँ पे है और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जो स्थापित किया गया था। तो इस सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो है उड़ीसा में स्थित है। ये कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। और इसको जो है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1956 से लेकर 1961 तक था। याद रखें दोस्तों, यानी ये 5 वर्ष की योजना जो है होती थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। याद रखें दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, भिलाई को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे दोस्तों भिलाई के बारे में, भिलाई के बारे में और लिख लेते हैं। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, किसके दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ के
सहयोग से स्थापित। तो दोस्तों अब इसको यदि बात करते हैं, यानी यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो है लौह इस्पात उद्योग, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। इसको जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था, जो कि 1956 से 1961 तक थी। जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई की यदि बात की जाए तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है छत्तीसगढ़ में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सोवियत संघ के सहयोग से इसको स्थापित जो है किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।